सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकबोर्ड। और आज हम देखने वाले हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे, मिनिमम मूव्स टू शॉर्ट परम्यूटेशंस एंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रॉब्लम इज इजी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गिवन एन अरे ARR containing integers from 1 to n exactly once, sort the array in an ascending order. In one operation you can pick any element and move it either to the begin or to the end of the array. Return the minimum number of operations required to the sort. हमें क्या करना है, एक अरे दे रखा है, मतलब एक परम्यूटेशन है। ठीक है, मतलब एक अरे दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 to n तक है और सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। हमें क्या करना है, उस अरे को शॉर्ट करना है। ठीक है, और एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, हम एक एलिमेंट को उठाकर उसको मतलब उसको उसके राइट पोजीशन पर रख सकते हैं। ठीक है, मूव इट आइदर टू द बिगिन और टू द एंड ऑफ द अरे। मतलब ये है कि हम एक एलिमेंट को उठाकर उसको या फिर बिगिन ऑफ द अरे रखे या फिर एंड ऑफ द अरे रखे और उसको शॉर्ट करें। ये एक ऑपरेशन हो गया। बट हमें क्या करना है, हमें मिनिमम ऑपरेशंस बताना है कि हम इस अरे को शॉर्ट कर सकें। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो अगर एग्जांपल फर्स्ट देखें तो एग्जांपल फर्स्ट क्या हमारे पास 2,1,3। अगर इसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्टेड ऑर्डर क्या होगा 1,2,3। बट मिनिमम ऑपरेशन क्या लगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर कर क्या रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों को स्वैप कर रहा है, मतलब इसको इधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो मिनिमम ऑपरेशन कितने लगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लगा और अरे जो गया क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया। सेम उसी तरीके से मैं अगर एग्जांपल सेकंड देखूँ, ठीक है, एग्जांपल सेकंड क्या है 4,3,1,2। ओके, अब यहाँ पर मिनिमम ऑपरेशन कितना लगे, तो यहाँ पर अगर मिनिमम ऑपरेशन देखूँ तो ऑपरेशन फर्स्ट में क्या किया इन्होंने, यहाँ पर 4 है, इस 3 को यहाँ पर ले गए, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, सेम उसी तरीके से ऑपरेशन 2 के अंदर क्या हुआ, इस 4 को एंड में लगाए, तो 4 को एंड में ले जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, लेफ्ट की तरफ राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 आ गया। इस 4 को मैं एंड में ले गया जो। ठीक है, तो मिनिमम ऑपरेशन 2 लगे और मैं देख रहा हूँ कि मेरा अरे जो क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया। तो मिनिमम ऑपरेशन कितने लगे, यहाँ पर 2 लगे। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया क्वेश्चन एक्चुअली क्या बोल रहा है और हमें क्या करना है। ओके, अब यहाँ पर अगर थॉट प्रोसेस की बात करूँ, ठीक है, मतलब अप्रोच की बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं कि कैसे हम अप्रोच बनाएंगे। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था ना, तो मेरे दिमाग में क्या आया था, मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा 4,3,1,2। ठीक है, इस तरीके से देखा। मैंने इसको देखा और मैंने क्या किया, ग्रेडली इसको सोल्व करने की कोशिश करी। कैसे कि यहाँ पर देखा 4 जो है 3 से 1 है, मतलब एक ऑपरेशन लग सकता है। 3 जो है 1 से बड़ा है, मतलब एक और ऑपरेशन लग सकता है। 1 जो 2 से छोटा है, चलो छोड़ दो, बट इसके बाद कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहा था, 2 आंसर आ रहा, मतलब ये है कि मैं मिनिमम 2 ऑपरेशन में इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आंसर सही आया। सेम उसी तरीके से मैंने एग्जांपल फर्स्ट लिए 2,1,3। यहाँ पर भी मैंने ग्रेडली इसको सोल्व करने की कोशिश करी कि 2 जो है 1 से बड़ा है ना। 2 जो है 1 से, मतलब 2 जो है 1 से बड़ा है। ओके, तो एक ऑपरेशन लगेगा। 1 जो है 3 से छोटा है, मतलब यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना है, एक ऑपरेशन लग रहा है मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा आंसर सही आ रहा है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ 3,1,2,4। ओके, और यहाँ पर भी अगर वही टेक्निक इसको यूज करो तो 3 जो है 1 से बड़ा है, मतलब एक ऑपरेशन लगेगा। 1 जो है 2 से छोटा है, ओके, इसको अवॉइड करो। देन 2 जो है 4 से छोटा है, इसको भी अवॉइड करो। तो यहाँ पर लास्ट आंसर क्या आ रहा है मेरा, कि 1 आ रहा है, कि मैं मिनिमम इसको ऑपरेशन में इसको शॉर्ट कर दूंगा। अगर इसके जब मिनिमम अगर एक ऑपरेशन लगाऊं, इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँ तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसको मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूँ, इसको मतलब अगर एंड में लेके आऊँ, ठीक है, तो 1,2,4,3, तो एक ऑपरेशन में ये शॉर्ट हुआ ही नहीं। एक्चुअली कितने ऑपरेशन लग रहे हैं मिनिमम, यहाँ पर भी मिनिमम 2 ऑपरेशन लग रहे हैं। कैसे, जब अगर हम ऑपरेशन फर्स्ट देखें तो ऑपरेशन फर्स्ट में होगा क्या, यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन में 1,2,4,3 एक ऑपरेशन ये लगा। ठीक है, उसके बाद एक और ऑपरेशन लगा, ऑपरेशन 2। तो यहाँ पर क्या हुआ 1,2,3,4, इस 4 को एंड में ले गया। तो 2 ऑपरेशन में मेरा अरे जो क्या हो गया, शॉर्टेड हो गया। मतलब जो मैं अप्रोच सोच रहा था, ग्रेडी अप्रोच, ग्रेडीली इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा था कि जो ए आर आर ऑफ आई है वो अगर ग्रेटर देन निकला ए आर आर ऑफ आई, मतलब उन्हीं एलिमेंट को मेरे को मूव करना पड़ेगा, बाकी सारे एलिमेंट सही है। उस बेसिस पे जो मैं आंसर रिटर्न कर रहा था वो रॉन्ग निकल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली अप्रोच तो मेरी फेल हो गई। देन उसके बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया वो देखो,
जैसे कि जो एग्जाम्पल सेकंड था ना, वो क्या था 4,3,1,2। ओके, तो यहाँ पर पहले मैं क्या कर रहा था, जो अनसेटेड वाले एलिमेंट्स थे उनको ऑब्जर्व कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो कि पहले से उनके ऑर्डर सेटेड है, मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है इंक्रीजिंग वाला सेगमेंट, उसको पकड़ूंगा। कैसे, 4 के बाद सब सीक्वेंस लूंगा, मतलब इससे बड़ा वाला कोई भी नहीं, 3 से बड़ा, इसके बाद कोई नहीं। बट यहाँ पर 1 और 2, मतलब ये 1,2 एक पूरा इंक्रीजिंग सेगमेंट है, तो ये पहले से ही एक शॉर्टेड ऑर्डर में है। इस वाले सेगमेंट को अगर छोड़ दूं तो बचे कितने एलिमेंट, टोटल साइज 4 है, 4 - 2 कितना होगा 2। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन दो एलिमेंट्स को ही मेरे को टच करना पड़ेगा, इनको ही मेरे को सेट करना पड़ेगा, तो मेरा अरे शॉर्टेड हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। कैसे, अगर मान लो कि इस 4 को मैं 3 को मैं एंड में ले जाऊँ, तो 4, 1, 2, 3, देन उसके बाद 4 को मैं एंड में ले जाऊँ तो 1, 2, 3, 4। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 मिनिमम ऑपरेशंस में हमारा अरे भी शॉर्टेड हो चुका है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर मैं जो अभी एग्जांपल लिया था वो क्या था 3, 1, 2, 4। ठीक है, यहाँ पर भी अगर यही अप्रोच लगाने की कोशिश करूँ तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे को सेगमेंट चाहिए। मान लो कि मतलब एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस टाइप उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 से इसके बाद और बड़ा कौन 4 है, तो मतलब 3,4 एक सेगमेंट बन सकता है। यहाँ से 1 से मतलब बड़ा कौन कौन है, यहाँ से अगर देखें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। 1 के बाद 2 और 4 एक ये सेगमेंट हो सकता है। देन 1 भी खुद एक सेगमेंट हो सकता है। ओके, 2 भी एक सेगमेंट हो सकता है, 2,4 एक सेगमेंट हो गया, 4 एक सेगमेंट हो गया। बट सबसे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सेगमेंट वाला कौन सा है, कौन सी मेरी सबसे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है या फिर सेगमेंट है, ये वाला। ठीक है, तो अगर इस वाले को पूरे को इग्नोर कर दो, क्या ये एक तरह से क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट बचा है 3 वाला, मतलब इसी एलिमेंट को मेरे को टच करना पड़ेगा, इसी को मेरे को सही करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखें, तो अगर यहाँ पर देखा मैंने, तो क्या आ रहा है मेरा आंसर 1, 2, 4, 3 इस तरीके से निकालने की कोशिश करी है ना। टोटल लेंथ कितनी थी 3, 3 - 1 = 2। मतलब अभी यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर भी मेरी ये वाली अप्रोच भी फेल हो गई। मैं क्या कर रहा था, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालने की कोशिश कर रहा था, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। ओके, मतलब मेरे को सिर्फ इस वाले को टच करके इसको शॉर्ट करने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा था, बट इसमें मेरा आंसर गलत आ रहा है। क्यों, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कितने लेंथ की बन रही है मेरी, 3 लेंथ की, और टोटल लेंथ कितनी है 4 है, 4 - 3 कितना था 1, बट ये तो आंसर गलत है, मेरे मिनिमम 2 ऑपरेशंस लग रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब मेरा क्यों ये वाला सॉल्यूशन फेल हो रहा है, तो यहाँ पर देखो 1 कोमा, यहाँ पर क्या था 1, 3, 1, 2, 4 इस तरीके से। अब यहाँ इंडेक्सिंग क्या है 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मेरे को कंजिकेटिव लेना पड़ेगा, कंजिकेटिव एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। अब कंजिकेटिव एलिमेंट्स कैसे, जैसे कि 1 के बाद जस्ट कंजिकेटिव ऑर्डर में क्या आता है 2 आता है, 2 के बाद जस्ट 3 आता है, 3 के बाद जस्ट 4 आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, और यहाँ पर जब मैं अगर कंस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पर कंस्टेंट भी, यहाँ पर n जो है लेस देन इक्वल टू 10⁵ तक तो दे रखा है, बट जो अरे का जो एलिमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n। मतलब हर बार मेरी जो सीक्वेंस है अरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है 1 से स्टार्ट होके अरे की जितनी साइज है n, यही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मतलब मेरे सारे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ही सारे एलिमेंट्स आएंगे। ओके, और कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स हमने देखा क्या है, 1 के बाद जस्ट 2, 2 के बाद जस्ट 3। मतलब ये है कि इस वाले और इस वाले एलिमेंट जब दोनों का डिफरेंस निकाले तो क्या आना चाहिए 1, और इस वाले और इस वाले एलिमेंट का अगर डिफरेंस निकाले तो क्या आना चाहिए 1, यहाँ और यहाँ का एलिमेंट निकाले तो 1, दोनों का डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर मतलब मेरे को कंसेक्यूटिव लेना है, बट उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए 1 होना चाहिए। ओके, ये बात समझ में आई। तो मैंने यहाँ से कोशिश करी, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट बन रहा था। ओके, डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 1 लिया, और 1 के बाद 2 आया, 2 कहाँ है 2 यहाँ पर। साथ के साथ मेरे को ये भी ट्रैक रखना पड़ेगा, मान लो कि कंसेक्यूटिव आ तो रहा है कि 1 के बाद 2 आ रहा है, बट पहले 1 आना चाहिए फिर 2 आना चाहिए, मतलब इसके इंडेक्स नंबर पे भी मेरे को फोकस करना पड़ेगा कि 1 का इंडेक्स जो है, जो भी है ARR ऑफ जो भी वैल्यू है उसका जो भी इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए ARR ऑफ वैल्यू प्लस 1, इस तरीके से। मतलब मेरे को इंडेक्स भी ट्रैक करना पड़ेगा कि जैसे कि जो भी नंबर आ रहा है, मान लो कि 1 जो है, 1 जो 2 से पहले आना चाहिए, मतलब उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखा 1 के बाद जस्ट 2 फाइंड करूंगा 2 आ रहा है,
जो कि 2 का इंडेक्स 1 से बड़ा है, मतलब ये एक सीक्वेंस बना सकता है। ओके, 2 के बाद जस्ट 3 देखा, 3 तो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ कि 1,2 3 फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, 3 तो है, बट इसका इंडेक्स जो है 2 से भी छोटा आ रहा है। 2 का इंडेक्स क्या आ रहा है, 2 के इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर 2 आ रहा है, और 3 के इंडेक्स की बात करूँ तो क्या आ रहा है, 3 का इंडेक्स तो 0 आ रहा है। ये तो ग्रेटर देन हो रहा है, मतलब 2 जो है 3 से बाद में आ रहा है, जो कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 जो पहले आना चाहिए 3 से। सीक्वेंस क्या है 1, 2, 3, बट यहाँ तो ऐसा हो रहा है 3, 1, 2 इस तरीके से आ रहा है, ये तो होंगे ना। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साथ के साथ हम इंडेक्स का भी ट्रैक रख रहे हैं। इंडेक्स का क्यों ट्रैक रखे हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो एलिमेंट है वो हमारी जो सीक्वेंस बन रही है वो पहले आ रहा है उसके बाद में आ रहा है। यहाँ पर हमने 3 देखा, 3 जो है 2 से पहले आ रहा है, बट एक्चुअली अगर सीक्वेंस देखे तो सीक्वेंस क्या बोलती है कि 1, 2, 3, मतलब 3 जो है 2 के बाद आना चाहिए, बट यहाँ 3 जो है 2 से पहले आ गया, मतलब ये वाला हम 3 नहीं लेंगे। तो मेरी सिर्फ कंसेक्यूटिव सीक्वेंस क्या बन सकती है यहाँ पर 1, 2, इसकी लेंथ क्या आ रही है यहाँ पर 2 आ रही है। ठीक है, सेम उसी तरीके से फिर 4 को लिया, 4 से कोई बड़ा है ही नहीं। ठीक है, 4 के बाद 5 कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 है। यहाँ 1 लेंथ की मिल रही है, यहाँ पर भी 1 लेंथ, मैक्सिमम लेंथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम 2 आ रहा है, और टोटल साइज क्या आ रहेगी 4, 4 माइनस 2 किया तो 2, मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा भी था कि 2 ऑपरेशंस में अरे शॉर्ट भी हो रहा था। ओके, और यहाँ पर और क्या देखा था हमने कि हम क्या कर रहे हैं कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, साथ ही साथ हम इंडेक्स वैल्यू को भी ट्रैक कर रहे हैं कि वो नंबर पहले आ रहा है कि बाद में। उस लेंथ को निकालने का मतलब क्या है कि मतलब जैसे 2 लेंथ निकाल ली मैंने कंसेक्यूटिव वाली लॉन्गेस्ट, मतलब इन वाले मतलब इतने एलिमेंट्स को मेरे को टच ही नहीं करना है, ये सारे एलिमेंट्स जो है ये करेक्ट ऑर्डर में है। ठीक है, ये पूरे करेक्ट ऑर्डर में है। जो ऐसे एलिमेंट्स है जो कि इन ऑर्डर को मतलब बिगाड़ रहा है ना, सिर्फ उन एलिमेंट को मेरे को टच करना है, उनको सही करना है। तो अगर लास्ट टाइम अगर हम देखें कि हमारा कोड क्या बनेगा, हम जो ये है हमारी अप्रोच थी, मतलब किस तरीके से हमारी जो लॉजिक है एल्गोरिथम है कैसे वर्क करेगा। हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 4 कोमा, यहाँ पर क्या था 1, 2, 3। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे सारे एलिमेंट्स अरे के अंदर 1 से लगाकर n तक है, तो मेरे को इनकी पोजीशन की भी नीड है, 0, 1, 2 एंड 3, कौन सा एलिमेंट पहले आ रहा है कौन सा बाद में। तो मैंने क्या किया है, एक अरे बना लिया जो कि 0, 1, 2, 3 और 4। अब ये इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरह से वैल्यू, और ये अरे क्या स्टोर करेगा, पोजीशंस ऑफ वैल्यू। कैसे, यहाँ पर देखा 4 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 0 वैल्यू 4 पर, ये 0 पोजीशन पे आ रहा है। 1 जो है सिर्फ 1 वाली पोजीशन पे आ रहा है, 2 जो है 2 वाली पोजीशन पर, 3 जो है 3 वाली पोजीशन पे आ रहा है। ओके, ये सारी चीजें हमने देख ली। और यहाँ पर अब हम देखेंगे मैंने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से क्यों नहीं किया, हमारे 0 एलिमेंट तो होगा नहीं, तो हम यहाँ से क्यों कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू क्या है यहाँ पर इनिशियली मेरे पास 2 है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी पोजीशन ऑफ वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए पोजीशन ऑफ वैल्यू -1, मतलब 2 का जो इंडेक्स है वो 1 के इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए। तो वैल्यू 2 पर इंडेक्स क्या है 2 है। ठीक है, वो ग्रेटर देन है वैल्यू इंडेक्स ऑफ 1, हाँ ये ग्रेटर देन है, मतलब एक मेरे को क्या मिल गई, सीक्वेंस मिल गई, तो मैं यहाँ पर लेंथ को क्या कर दूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पर लेंथ क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इनिशियली सबकी लेंथ क्या होगी 1 होगी, क्यों, एक सिंगल एलिमेंट कूड एक कंसेक्यूटिव एलिमेंट है, तो इस सबकी सीक्वेंस क्या होगी इनिशियली एक एलिमेंट की 1 होगी, तो यहाँ पर लेंथ क्या हो गई, अब 2 हो गई, ये एक पूरी सीक्वेंस बन गई। अब मेरा जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, 3 आ गया, 3 आ गया, तो 3 के बाद मैंने चेक करने की कोशिश करी कि 3 जो है 2 के बाद में आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ना हम, ये जो मेरा मेन अरे है ये वाला ले रहा है अभी है ना, तो 3 जो है 2 के इंडेक्स के बाद आ रहा है, मतलब 3 का इंडेक्स क्या है 3 है, 2 का इंडेक्स क्या 2 है, तो 3 ग्रेटर देन 2। ओके सही है, मतलब मेरी लेंथ 3 हो जाएगी। अब मेरा इंडेक्स यहाँ पर आया, यहाँ पर 4 देखा, 4 का इंडेक्स क्या आ रहा है 0 आ रहा है, बट 3 का इंडेक्स क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो जो 4 का इंडेक्स क्या है वो 0 है, 3 का इंडेक्स क्या 3 है, बट 0 ग्रेटर देन 3 नहीं है, मतलब ये ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिएगा, साथ में एक मैक्सिमम चाहिएगा जो कि मैक्स लेगा, मैक्स अभी तक 3 है, और यहाँ से मैं अपनी लेंथ को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, और यहाँ पर क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा। यहाँ से फिर नई सीक्वेंस बनाने का ट्राई करूंगा, और लास्ट में जो भी मैक्सिमम लेंथ होगी वो क्या करूंगा, जो भी टोटल साइज है n माइनस मैक्स लेंथ, यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। ओके, तो सिंपली हम कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, हमारी 2 कंडीशन है, हम यहाँ पर देख लेंगे पोजिशन ऑफ जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए पोजीशन ऑफ वैल्यू -1 से।
ठीक है, ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, जो भी लेंथ है वो प्लस प्लस कर लेंगे और जो भी मैक्स वेरिएबल है उसके अंदर अपडेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी लेंथ। और मान लो ये कंडीशन फॉलो नहीं करता था, हम यहाँ से न्यू सीक्वेंस स्टार्ट कर देंगे तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, इनिशियली 1 हो जाएगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल एन माइनस जो भी मैक्सिमम लेंथ मिली उसको रिड्यूस कर देंगे, कि जो मेरे ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं टोटल एलिमेंट्स क्या है वो है, सिर्फ उनको ही मेरे को सही करना है, इतने ही मिनिमम ऑपरेशन लगेंगे, सिंपल। ओके, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे एलिमेंट्स पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब 0 से लगाकर n तक, या फिर बोलूँ 1 से लगाकर n तक सारे एलिमेंट्स पर ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब बिग ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। साथ के साथ अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं, हमें एक अरे बना रहे हैं, पोजीशन अरे, जो कि क्या ट्रैक कर रहा है, हर एक वैल्यू जो है हमारे ओरिजिनल के अंदर, ओरिजिनल अरे है उसके अंदर कौन सी पोजीशन है वो ट्रैक कर रहा है। तो बिग ऑफ n टाइम तो वो ले रहा है, स्पेस वो ले रहा है, तो टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। ओके, अगर हम अब कोडिंग देखें, इसका कोडिंग वाला पार्ट देखें, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, सबसे पहले हमने साइज ले ली। साइज लेने के बाद मेरे को क्या चाहिएगा, एक पोजीशन अरे चाहिएगा, जो कि n साइज का, n+1 साइज का। इनिशियली सबकी पोजीशन मतलब कुछ भी नहीं है, इसे मैं अभी 0 रख रहा हूँ। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज की पोजीशन हम देख लेंगे कि ओरिजिनल अरे के अंदर कहाँ पर है। तो आई इनिशियली 0 से लगाकर n तक चलेगा, और i++ पोजीशन ऑफ ए आर्डर ऑफ आई, उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, पोजीशन अरे के अंदर अपडेट कर दूंगा आई। देन उसके बाद क्या चाहिए मेरे को, मैक्सिमम लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ 1 होगी इनिशियली। 1 क्यों होगी, हर एक सिंगल एलिमेंट एक कंसेक्यूटिव हो सकता है। ठीक है, तो लेंथ सब मतलब वर्थ केस में मतलब हम बोल सकते हैं कि एक केस तो ऐसा होगा ही होगा जिसमें जो मैक्सिमम लेंथ 1 होगी, मतलब एक कौन सा भी एलिमेंट ले लो, खुद में एक कंसेक्यूटिव सीक्वेंस है। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, लेंथ ले लूँगा, जो कि इनिशियली वो भी क्या होगी, यहाँ पर बोल सकता हूँ 0 ले लो या फिर 1 ले लो, 1 लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, फॉर इंट आई इनिशियली 2 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन इक्वल टू n तक, और i++, और यहाँ पर चेक कर लेंगे पोजीशन ऑफ, यहाँ पर आई इसको वैल्यू बोल देता हूँ, हम सारी वैल्यूज ही तो देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। तो वैल्यू जो भी है वो क्या होनी चाहिए, उस वैल्यू की पोजीशन क्या ग्रेटर देन होनी चाहिए पोजीशन ऑफ वैल्यू -1 से। अगर ये जो कंडीशन फॉलो करता है तो मतलब मेरी लेंथ इंक्रीमेंट होगी बाई 1 से, और मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी लेंथ। और मान लो ये कंडीशन फॉलो नहीं करता था, मैं एक न्यू सीक्वेंस ट्राई करूँगा। ठीक है, यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और लास्ट में मेरा आंसर क्या होगा, कुछ नहीं, जो भी टोटल साइज है उसमें से मैक्सी, ये जो ऐसे एलिमेंट्स है जिनको मैं टच नहीं कर सकता वो निकल जाएंगे, मतलब वही एलिमेंट है जो कि मेरे ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं, सिर्फ उनको सेट कर दूंगा तो मैं मिनिमम ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ इतने ही लगेंगे। और यहाँ से जब इसको रन करके देखूंगा, सैंपल टेस्ट कैसे सारे रन हो रहे हैं, अगर इसको सबमिट करके देखूं, हिडन टेस्ट केसेस भी सारे पास हो चुके हैं। ओके, अगर मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।